अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। धर्मशाला का नाम जब भी आता है तो एक शब्द इसके साथ जरूर जुड़ जाता है और उसमें आता है स्मार्ट सिटी। और स्मार्ट सिटी कितनी भद्दी हो चुकी है इसके आज थोड़े से सबूत आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और जो सरकारी दावे होते हैं ना, जो अफसरों की जुबान होती है ना, जिसकी एक वैल्यू मानी जाती थी एक दौर में, आज वो भी दिखा रहा हूँ। सबसे पहले सबूत, विशाल थोड़ा सा अपने पीछे दिखाइएगा। आपको नजर आ रहा होगा कि ये पुलिस ग्राउंड है और लगभग कुछ दिन पहले ही यहाँ पर ये ऐलान हुआ था कि अब ये जो मैदान है वो व्यापारिक गतिविधियों के लिए कह लीजिए या फिर मेले सजाने के लिए नहीं दिया जाएगा। और आप देखिए डोम लग रहे हैं, बड़े बड़े वाहन यहाँ पे घूम रहे हैं, क्रेन्स यहाँ पे घूम रही हैं, बस यहाँ पर नहीं है तो खिलाड़ी, क्योंकि यहाँ पर ये पुलिस मैदान है और पुलिस का भी जो रसूख है वो यहाँ पर दाव पर लगा हुआ नजर आ रहा होगा। खैर, इसी धर्मशाला सिटी की बात कर रहा था मैं। स्मार्ट सिटी, एक भी चीज जो है ना वो यहाँ पर स्मार्ट नहीं है। करोड़ों रुपयों का बजट अगर ये कहा जाए कि फूंक के रख दिया गया, लेकिन कोई नतीजा नहीं आया। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले हमने 2 बार एक खबर करी थी कि धर्मशाला में अगर किसी को लघु शंका या दीर्घ शंका की नौबत आ जाती है तो आदमी के दिमाग में ये शंका ही रहेगी। और ये अब तो भरोसा ही हो चुका है कि आपको ऐसा कोई स्थान नहीं मिलेगा जहां पर जाकर आप अपनी जो ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा कर सकें। आज भी धर्मशाला के जितने भी टॉयलेट्स हैं वो बंद हैं, ताले लटके हुए हैं। और इसी के साथ लटके हुए हैं तो उन ज़रूरतमंद लोगों के मुंह जिन्हें इन सुविधाओं की ज़रूरत है, और इन्हीं सुविधाओं के नाम पर धर्मशाला को तबाह करके रख दिया गया। आज तक एक भी जो वॉशरूम है वो नहीं खुल पाया है। इसी तरह से स्मार्ट रोड का जिक्र आता है तो स्मार्ट रोड में जो एक सिविल लाइंस में डक खोदी गई थी कि वहाँ से अंडरग्राउंड जो बिजली की तारें हैं वो जाएंगी, आज भी वैसा ही वहाँ पर है। हवा में तारे हैं, हवाओं में नेताओं के दावे हैं, हवाओं में वो एडमिनिस्ट्रेशन है जो स्मार्ट सिटी बनाने के लिए एक तरह से कहें तो चिन्हित की गई थी। ना जाने कितने रिटायर्ड और टायर्ड अधिकारियों की फौज यहाँ पर लगा दी गई और सिस्टम जो है ना वो थका हुआ सा नजर आता है। कुछ भी एक्टिवेट नहीं हो पाया सिवाय कुदरती जो सौंदर्य है ना धर्मशाला का, उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये सियासत का गढ़ है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इन लोगों को यहाँ पर धर्मशाला का नाम नजर आता है। धर्मशाला में इन लोगों ने कोई काम किया हो वो कहीं नजर नहीं आता। इसी तरह से जो बस स्टैंड है वहाँ पर स्मार्ट सिटी की पार्किंग बननी थी, वो भी आज तक नहीं बनी है। आपको नजर आ रहा होगा कि एक बिल्डिंग सी खड़ी है, लेकिन कहाँ से आना है, कहाँ से पार्किंग होनी है, वो उसका कहीं कोई और छोर नहीं है। इसी तरह से दावे जो हैं वो बहुत बड़े हैं धर्मशाला के अंदर, लेकिन जो व्यवस्था है वो इतनी नालायक है, इतनी नकारा है कि ठीक ये कहना उचित रहेगा कि यहाँ पर तो अगर ये कहना कि अंधेर नगरी है और एक नहीं कई चौपट राजा हो चुके हैं और ना जाने कितने से चौपट राजा इसी नगरी में होंगे। धर्मशाला को स्मार्ट सिटी का दर्जा तो दिया जाता है, लेकिन ये कसम से बहुत ही बदसूरत शहर है जो सरकारी नालायकियों की वजह से हो चुका है। करोड़ों के बजट फूंके गए। यहाँ पर आप जहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ का ही जो सूरत हाल है वो आप दिखाता हूँ आपको। विशाल थोड़ा सा दिखाइएगा। ये स्मार्ट सिटी की तारें हैं, ये ऊपर है ना, ये तो आपके गांव में भी होनी, यहाँ पे भी हैं, है ना। और ये तमाम चीज़ें जिस तरह से हैं, जरा सफाई व्यवस्था दिखाइएगा। यहाँ पर ये गंदगी है, ये नीचे पूरी शराब की बोतलें हैं, दूसरी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। एक ड्रम, पुराना नकारा खटारा ड्रम जो है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसी के साथ वो सामने आपको जो उसका सीवरेज का सिस्टम है उसके ऊपर ढक्कन नहीं है, ढक्कन बनकर रह गई है व्यवस्था। और वो नालायकी जो यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी कि इसको ढकने के लिए बड़े बड़े से पत्थर ऊपर रख दिए गए हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि इसी तरह के पत्थर आम आदमी के दिल में यहाँ पर व्यवस्था ने रखे हुए हैं। कितने से इवेंट करवाओगे? धर्मशाला में इवेंट करवा के आप धर्मशाला की जान ले लीजिए। एक पीछे आपने देखा, अभी विजुअल्स आपको दोबारा दिखा देते हैं कि पुलिस ग्राउंड में वो चला हुआ स्थानीय व्यापारियों का बेड़ा गर्क है, वो चीखे मारते मर गए।
अब दोबारा एक और मेला आ गया और उस मेले में भी जो चीज़ें होती हैं जाहिर तौर पर वही हो रही हैं। आम व्यापारी कहाँ पे जाएगा? ऑनलाइन बिजनेस ने ये तमाम चीज़ें ख़त्म करके रख दी कि हम लोगों के पाँव हमारे जो स्थानीय व्यापारी हैं उन तक नहीं पहुँचते। कई तरह के आरोप व्यापारी लॉबी पर भी लगते हैं कि ये छूट नहीं देते, उससे कम रेट में यहाँ पे चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन तोड़ कहाँ पे है? और थोड़ा सा विशाल मेरे इस तरफ आइएगा। स्मार्ट सिटी में ना सबसे पहले टाइलें लगने शुरू हुई थी और इन टाइलों की हालात भी दिखाइएगा। पिछले कल ही दाड़ी में एक दुर्घटना हुई है, उसमें एक युवक अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन आम आदमी के हिस्से में यही टाइलें हैं जहां पर गिरो और मरो। ये एक सिस्टम है धर्मशाला का, और धर्मशाला में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आम आदमी की हिस्सेदारी को इन लोगों ने ख़त्म करके रख दिया। खैर, ये धर्मशाला है, करें तो करें क्या? नाम में धर्म है और धर्म कहाँ पे निभ रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि धर्मशाला में ही जब सियासत में बगावत हुई थी तो यहाँ से जो विधायक तब भी थे और अब भी हैं, तब कांग्रेस के थे, अब बीजेपी के हैं सुधीर शर्मा जी। तो पंडित जी भी अक्सर उन मुद्दों पर सरकार को घेरते हैं जिनमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का जिक्र हो। धर्मशाला का फिक्र उनके उसमें भी नजर नहीं आता। और दूसरी तरफ देवेंद्र सिंह, जिनके ऊपर कांग्रेस ने अपना जिम्मा रखा था, उनका भी कोई अता पता नहीं है। वो तो कायदे से मेयर भी रह चुके हैं और सियासत में उनका भी पूरा कब्जा है, पूरा दबदबा है। और वही चीज़ आ जाए तो फिर आज की डेट में जो हमारे सो कॉल्ड कर्णधार हैं सुधीर शर्मा, उनके निशाने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, और जो सुखविंदर सिंह सुक्खू के यहाँ पे सिपाही हैं देवेंद्र जग्गी, उनके तो निशाने ही कई हैं। और इन तमाम निशानों में धर्मशाला किसके निशाने पे है या धर्मशाला का निशान कहाँ पे है, ये आप तय कीजिएगा। अगर आज अब इस मुद्दे पे स्थानीय लोगों के साथ बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि अगर यही जिम्मा जो बेरोजगार लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो तकनीकी तौर पर सक्षम है, उन्हें ये काम दिया होता ना तो आज कुछ और ही हालात होते यहाँ पर। लेकिन जो भी किया वो आधा अधूरा किया, मौत का बंदोबस्त कर दिया, जलील होने का बंदोबस्त यहाँ पर नजर आ रहा है। धर्मशाला के लोग हैं ना, तो थोड़ा सा धर्म धर्मशाला के लिए भी निभा लीजिए, कम से कम जागिए। और ये जो वॉकथन वगैरह और मैराथन वगैरह हो रही है ना, अभी एक खबर ये भी आई है कि 35-40 लाख रुपया सिर्फ एक फर्म को इसलिए दिया जा रहा है कि वो दौड़ाएंगे। धर्मशाला तो वैसे ही दौड़ दौड़ कर थक चुकी है, हाफ चुकी है आप लोगों की वजह से। और जब ऐसी चीजें होंगी तो भरोसा किस पे करेंगे? हमारे वोट की कीमत नहीं, जो आप हम लोगों को चोटें देते हैं ना सिस्टम की वजह से, उनकी कीमत कितनी हम लोग चुकाते हैं वो किसी के ध्यान में नहीं है। अपनी राय मत दीजिएगा, जागिएगा। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।